वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मेरे साथ राफिया यहाँ पे मौजूद हैं और बातचीत हमारी बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो रही है। राफिया, एक और चीज़ जो कि अभी मिस कर दी मैंने इंट्रो में, रेडियो पे भी काम करती है। हाँ, रेडियो शो भी करती हो, आरजे भी हो। सो वो कैसा रहता है? पहली बात बताऊं, मुझे आर्जिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा, मैंने कभी भी नहीं की थी। अच्छा। और जब उन्होंने मुझे बुलाया, दे सॉ माय शो, टीवी शो, एंड दे कॉल्ड मी कि उनको ना थोड़ा सा फन टाइम टाइप चीज चाहिए, एंड दे थिंक अच्छा, टेलीविजन के बाद रेडियो स्टार्ट किया। यूजुअली वरना ये होता है कि ज्यादातर लोग जो टीवी पे आए हैं वो रेडियो से होते हैं, फिर वो टीवी पे आए हैं। अच्छा, मैंने हमेशा सुना था एक डब्बा होता है, इस डब्बे के अंदर आप बैठे बातें करते रहते पच। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती, यू नो, आई नीड टू हैव समबडी जिससे मैं बातें करूं या फिर मेरे पास कोई ऐसी चीज हो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत रिलैक्टेंट थी, मैं 1.5 महीने नहीं गई उनके पास। मैंने कहा हाँ आती हूँ। वो नहीं होता हमारा पाकिस्तानी इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह चलता रहा। आ जाओ। फिर एक दिन आया, उन्होंने मुझे कहा आपने आना है या नहीं आना। मैंने उस दिन कहा चलो जाके देख ही लेते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं गई और उस दिन हमारा डेमो शो हुआ। अच्छा, मेरे शो जो था वो फन टाइम विद राफिया रफीक, तो बड़ा वो कॉमेडी और बड़ा हंसी मजाक। अब दैट इज मोर ऑफ माई जॉनरा इज वेल। इतना मैंने कुछ शो लगाया उस 2 घंटे के शो में कि शो खत्म हो गया, हमारी बातें, हमारी चीजें, कॉलर्स और मैसेजेस और ये सब खत्म ही ना। अच्छा, उसमें लाइव कॉल्स भी ले रहे थे? लाइव कॉल्स थे। हाँ, तो दैट्स मोर फन। हाँ, उस पूरे शो में 2 घंटे के शो में मैंने सिर्फ 3 गाने लगाए थे और बाकी सब पीपल वर कॉलिंग अप एंड हम लोग। मुझे तो आ गया मजा। अगले दिन मैंने कहा डन, यू नो, आई डू इट। और फिर वहां से जब मैंने शुरू किया, एंड आई लव रेडियो। आप इतना नेचुरल होते हो, बहुत सारी चीजें ना हम टीवी पे इतना नेचुरली नहीं कर पाते। देखो अभी जैसे मैं कितने मजे से बैठी हूँ। अच्छा, और यहाँ पे हमें इसके आने से पहले भी बहुत तैयारी है ना, कि हमने तैयार भी होना है और करना है, बाल भी और मेकअप भी और कपड़े भी। ये टेंशन भी आपके पहले चल रही होती है, अच्छा कल कपड़े कौन से पहनने हैं आपने, फिर अच्छा तैयार कैसे होना है, ये सारी चीजें। वहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, टेंशन आप आराम से जैसे हैं। मैं तो कितनी बार घर के कपड़ों में चली गई, सीरियसली घर के कपड़ों में चली गई, पोनी बनाई और बस निकल गई वाला सिंह। क्योंकि रेडियो में क्या कौन देख रहा है, वो सिर्फ आपकी आवाज सुन रहा है। आपकी आवाज से आपको इतना प्यार करते हैं, एक फैमिली बन जाती है आपकी वहाँ पे। दे कॉल यू डेली, आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। फिर आपको लगता है कि यू नो, जैसे आप अपने एक फ्रेंड्स आउटिंग होती है ना, गैदरिंग, उसमें से होकर आए हो। और शाम के टाइम तुम्हारा शो हो रहा होता है ना, इवनिंग ड्राइव टाइम, तो उस टाइम लोग अक्सर ये कि ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं और फिर उस टाइम म्यूजिक सुन रहे होते हैं, तो वो मजे का रहता है। म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं और फिर वो मुझे गाड़ियों में से बैठ के कॉलें भी कर रहे होते हैं। आपको पता है यहाँ कितना ट्रैफिक है, हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, वो मुझे ट्रैफिक अपडेट भी दे रहे होते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और सामने इतनी गाड़ियाँ, किसी को कोई आना है और ना मुसीबत क्रिएट करे हमारे लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो आई रियली एंजॉय माई वो 3 घंटे मेरे रोजाना किधर जाते हैं ना, मैं सारी टेंशन, सारी चीज़ें भूल जाती हूँ उस 3 घंटे में। वो और बात है कि 3 घंटे बाद दोबारा याद आ जाती है, लेकिन उससे पहले 3 घंटे उस टाइम वही है कि आप मसरूफ जिस टाइम रहते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, तो फिर आप दुनिया से और चीजों से कट जाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा फैमिली लाइफ की तरफ आते हैं। कितनी क्यूट क्यूट सी 2 छोटी सी बेटियां हैं तुम्हारी, मजे की बहुत मजे की। उनको लगता है आपने कोई लॉलीपॉप पकड़ ली, माशाल्लाह क्यूटीज हैं। सो कैसा दिन रहता है उनके साथ, कैसे मैनेज कैसे करती हो चीजें इतने सारी? क्योंकि एक्चुअली उनको नहीं मैनेज करना होता, मुझको मैनेज करना होता है इनके साथ। हाँ, तुम कैसे मैनेज करती हो? वो मुझको ऐसे मैनेज करना होता है इनके साथ, क्योंकि मैं आई एम अ वर्किंग वुमन, तो मैं काम के लिए भी घर से बाहर जाती हूँ, इवेंट्स के लिए भी जाती हूँ। मेरा ट्रैवल बहुत होता है, क्योंकि हाँ कभी आपको यहाँ इवेंट करना है, कभी किसी और सिटी में, कभी किसी और मुल्क में करना है, तो मेरा उस वजह से ट्रैवल भी बहुत होता है। और मैं अपनी बच्चियों से, और मेरी बच्चियां मुझसे बहुत, मतलब कोई एक्सट्रीम लेवल की अटैचमेंट है, तो मैं तो देखी हुई है, छोड़ती नहीं है वो मुझे। अच्छा, तो वो पहली के साथ था, तो माशाल्लाह दूसरी उससे भी डबल निकली। अच्छा, वो और ज्यादा अटैच्ड है? इससे ज्यादा अटैच्ड है। वो तो मेरी कोई कहते थे कि ये छोड़ती नहीं है बिल्कुल। सब मुझे कहते हैं तुम्हारे बच्चे, इनको थोड़ा इंडिपेंडेंट करो। मैं कहाँ से करूँ भाई? नहीं करते। साथ चिपक के बैठते हैं, साथ चिपक के सोते हैं। और मेरे ख्याल से बेटियां होती भी ऐसे हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी यही है कि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा वो अटैच होती है। तो वही होता है, मैं घर आती हूँ, मामा मामा, फिर एक नियाज से पकड़ा, एक नमाज से पकड़ा, फिर मैं बेड पे बैठी हूँ, एक यहाँ बैठी, एक वहाँ बैठी, बेबी टीवी चल रहा है, एक फीडर पी रही है, एक मुझे अपनी दिन की कहानियाँ बता रही है कि आज जैसे ये हुआ, ये होमवर्क है, फिर मैं उसको होमवर्क करा रही हूँ। तो हमारा ऐसा सारा दिन, मतलब अल्लाह का शुक्र है यार, it's beautiful. हाँ, of course, ये तो आपकी लाइफ का ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि बच्चों के साथ जिंदगी इतनी ब्यूटीफुल भी हो। हाँ ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, आपको उनको अच्छी ट्रेनिंग देना और आप उनको बात बात पे
चीज़ें सिखाना, बताना, उनका होमवर्क उनके साथ कराना, उनकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उनका स्कूल से पिक ड्रॉप, वो सब आपको करना होता है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब आप प्यार करते हो ना तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, इतना नेचुरल आता है आपके अंदर। वो अच्छा किसी दूसरे को आप बताया ना जिसके के बच्चे नहीं हैं, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं वो हैं जिनके की शादी नहीं हुई, और तो उन्हें लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल काम होता होगा कि हम बच्चों के साथ लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल यू फाइंड फ्रेंड्स। जैसे मेरी बड़ी बेटी है, शी इज 6 year old, आई थिंक आई फाउंड माई बेस्ट फ्रेंड इन हर। वो मेरी शक्ल देखती है, कहती है मम्मी यू आर नॉट फाइन टुडे, फौरन से जाएगी मेरे लिए पानी लेके आएगी, मम्मी व्हाई डोंट यू सिट डाउन, वो मुझे पानी पिलाएगी, मैं कहूँगा आई डोंट फाइन, नो मम्मी इट्स ओके डोंट टेल मी बट बी फाइन। तो मुझे लगता है कि यार देयर इज समबडी हु लव्स यू सो मच और अनकंडीशनली। बिल्कुल। अच्छा, कभी ड्रामा वगैरह की तरफ आने का मूड नहीं? यार मैं सच बताऊँ तो मुझसे नहीं होती एक्टिंग। होती नहीं है या मूड नहीं होता करने का, या मेरे ये कि नहीं, क्या काम है ये नहीं हो सकता, एक्टिंग नहीं हो पाती मुझसे। आई कीप लाफिंग, इसलिए मैं कभी इस तरफ जाती भी नहीं। अच्छा। जिस तरह अगर कोई रोने वाला सीन होगा ना तो मैं हंसी रही होंगी उस सीन में। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे किसी ने न्यूज़ एंकरिंग के लिए बिठा दिया था, उनको मैंने बहुत कहा कि मैं न्यूज़ एंकरिंग नहीं कर सकती भाई, आई एम नेचुरली लाइक दिस। तो मैंने एक खबर पढ़ी, वहाँ पर लाइव जा रहा था, गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोग जा बहाक, एंड माय प्रोड्यूसर लाइक व्हाई आर यू लाफिंग, खबर ऐसी थी कि गैस का सिलेंडर फटने से 3 लोग जा बहाक, और जिस तरह मैं वो बता रही थी, बिकॉज आई एम लाइक दैट यू नो, तो उस तरह मुझसे एक्टिंग नहीं होती है। हाँ, मिमिक्री करा लो, मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करती हूँ। मिमिक्री कर लेती हूँ, मैंने मिमिक्री के शोज भी किए एक चैनल पे, और वो क्योंकि दैट वाज मोर ऑफ अ कॉमेडी थिंग, मजा आता था उसमें। और लेकिन ये एक्टिंग सीरियस वाली हमारे ड्रामे जैसे होते हैं, रोना धोना हर वक्त, वो नहीं होता मुझसे, क्योंकि लड़की को बस ये दिखाना है कि वो सिर्फ उसे जुल्म सहना है जिंदगी में, और जुल्म ही होने हैं उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल वो टेलीविजन देखना ही छोड़ दिया कि जब तक हम जो आप चीजें देखते नहीं वो आप कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इसकी क्या है, ऐसी राफिया जैसी खवातीन भी हमारी सोसाइटी में है, खवातीन नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़कियाँ लड़की हैं जो कि इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं और सोसाइटी में अपना मकाम बनाया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि औरत जो है, लड़की जो है, उसने सिर्फ रोना ही है या उसके ऊपर जुल्म ही होने है, उस जुल्म के खिलाफ उसने आवाज़ नहीं उठानी या कुछ नहीं करना। यार एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, नहीं होता बिल्कुल। जिस तरह की देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी वो ड्रामास देखने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है इतना किसी के साथ नहीं होता जितना वो ड्रामाटाइज, बिकॉज वो ड्रामा है। बिल्कुल। तुम अगर वैसे याद करो उस्मा, तो तुम लास्ट टाइम अगर तुम सोचो तो तुम कब दिल से बहुत रोई होगी, साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे, कितनी कौन हर रोज रोता है यार। बिल्कुल। हाँ, यू नो, रोने के लिए जिंदगी बनी है क्या? तो ना ऐसी चीज देखो, ना ऐसी चीज फील करो, और रो के फिर आप रिकवर कर जाते हैं उस चीज से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। एक फेज आता है, आप उसमें ओवरवेल्म हो भी जाते हैं, आप रो भी सकते हैं, देन यू रिकवर और आप उससे निकलते हैं। यही नहीं कि आप उसमें फंसे रहे हैं और बस उसी में चलते रहें। लड़कियों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दो, लड़कियों के लिए अच्छा सा मैसेज, Because you manage so many things, माशाल्लाह। मैं पता है लड़कियों के लिए सिर्फ एक मैसेज ये दूंगी कि प्लीज लाइफ इज नॉट अबाउट शादी करके घर बसाना। करो, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। करो, शादी भी करो, बच्चे भी तुम्हारे हो इंशाल्लाह हो, और तुम्हारा घर भी हो, बट अपने आप को प्रोफेशनली जो है ना स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट आजकल की दुनिया में। पहले भी था, लेकिन शायद पहले ख़वातीन बहुत कुछ मैनेज कर लेती थी, आई शुड से बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ज़्यादती हो रही है तो एटलीस्ट आप उस पोजीशन में होते हो कि आप रिटेलिएट करो। आप जब कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियली, या कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे क्योंकि आप बहुत वीक हो अंदर से, तो फिर आप रिटेलिएट नहीं कर सकते ना। फिर आपको सिर्फ वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है, एब्जॉर्ब करनी है और उसके साथ जीना है। तो बी इंडिपेंडेंट, बी एजुकेटेड, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखें हमेशा, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही पॉजिटिवली तुमने बात की। अक्सर लोग इसको बिल्कुल ऑपोजिट ले लेते हैं कि अगर औरत कमाने लगती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि दिमाग ख़राब होता है यार, उसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो कि इनसिक्योर लोगों को वो कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कमाने वाली जो औरत है ना, जो इतनी कॉन्फिडेंट होती है, वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती है, क्योंकि वो फिर अपने बच्चों को भी सिखाती है कि बेटा दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इन दिस वर्ल्ड। सही। थैंक यू सो मच राफिया।
बहुत मजा, हाँ टाइम को पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता। एक्चुअली मैं और उस्मा फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा बातें तो हमने मेकअप रूम में कर ली थी। हाँ, इससे ज्यादा हो गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और फिर मज़ीद और बातें करेंगे। या उस्मा के किसी ट्रिप पे उसके साथ जाऊंगी इंशाल्लाह। आपको पता है ना उस्मा ट्रिप्स लेके जाती है, अभी टर्की जा रही है। पता है, मैं रोज से बातें कर रही होती हूं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है। बहुत मजा आया होगा आप लोगों को भी हमारी बातचीत सुन के। सो कल दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपको याद कराती जाऊं कि फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। उस्मा खान जी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।